ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जप को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जप कैसे करना चाहिए। संसार में बहुत से लोग ईश्वर का जप करते हैं और वो जो जप की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया इस रूप में होती है। कोई व्यक्ति 101 बार जप करता है, गायत्री मंत्र को लेकर के, ओम शब्द को लेकर के, असतो मा सद्गमया इस वाक्य को लेकर के, अलग अलग शब्दों को, अलग अलग वाक्यों को और अलग अलग मंत्रों को लेकर के अलग अलग लोग जप करते हैं। और उस जप की प्रक्रिया में यदि वास्तव में देखा जाएगा, उनकी जो दृष्टि है, उनका जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य संख्या पर होता है, गणना को पूरा करना है, 101 बार करना है। तो जब उस लक्ष्य को 101 बार रखते हैं तो उनकी पूरी दृष्टि, मन की दृष्टि संख्या पर होती है और जिसके लिए जप किया जा रहा है उसमें उनकी दृष्टि वैसी नहीं होती है। और दूसरी बात, जिन शब्दों को लेकर के, जिन वाक्यों को लेकर के या जिन मंत्रों को लेकर के जप किया जाता है, उन मंत्रों में, उन वाक्यों में, उन शब्दों में ईश्वर के लिए क्या कहा जा रहा है, ईश्वर के जिस स्वरूप को उन मंत्रों में, वाक्यों में, शब्दों में स्पष्ट किया गया है, उस अर्थ की ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। बस केवल शब्द पर, वाक्य पर और मंत्र पर ध्यान होता है। और इस कारण से जब वो जप प्रारंभ करते हैं तो उनका जो उद्देश्य रहता है, एन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से मेरे को यह पूर्ति करनी है, 101 बार जप करना है। और कुछ लोग कुछ लंबे काल तक जप करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, 1,00,000 बार उनको जप करना है। और जब व्यक्ति को 1,00,000 बार जप करना है तो उस व्यक्ति की जो स्थिति होती है, वो जिस किसी भी प्रकार से उस गणना को पूरा करना चाहता है और उसका जो स्पीड होता है, उसका जो उसकी गति होती है, बहुत तीव्र होती है। और अनेक बार ऐसा लगता है व्यक्ति कर क्या रहा है, ये जप कर रहा है अथवा कुछ और कर रहा है, और उस स्पीड में ईश्वर को भुला देता है और संख्या पर उसका ध्यान रहता है, उसकी दृष्टि, उसका जो एटीट्यूड बना हुआ रहता है, जिस किसी भी प्रकार से उस संख्या को पूरा करना है। पर उद्देश्य जो है वो ईश्वर था और उद्देश्य ईश्वर हट गया है और संख्या को पूरा करने के यत्न करता है। और जब वो गणना करता है तो उस गणना में ही उसकी दृष्टि रहती है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। ऐसी गति उसकी हो जाती है, वो कर क्या रहा है उसको भी पता नहीं लगता है। और इस प्रकार का जो जप किया जाता है, इस जप से जिस लाभ को लेकर के किया जा रहा है वह लाभ तो नहीं होता है। हाँ, कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, उस कुछ भी न करने वाले की अपेक्षा यह व्यक्ति कुछ तो कर रहा है, ये लाभ तो हो सकता है, पर वो लाभ नहीं हो सकता जिस लाभ को लेकर के उसने जप प्रारंभ किया है। इसलिए कहा है महर्षि पतंजलि ने, तज्जपस तदर्थ भावना। तज्जप, उस प्रणव का, ओम का जप तो करो, केवल जप नहीं करना, केवल आवृत्त नहीं करना,
केवल बार बार ओम ओम नहीं बोलना है, फिर क्या करना है? तदर्थ भावना, अर्थ की भावना कर। ईश्वर रूपी जो अर्थ है, जो वस्तु है, जो ईश्वर का जो स्वरूप है, उसकी भावना करो, एहसास करो वो ईश्वर है कैसा। ईश्वर सर्वव्यापक है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम के उच्चारण के साथ साथ ये एहसास करो कि परमेश्वर आप सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप ना हो, आप सर्वत्र परिपूर्ण हो। आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूं, आपके समक्ष हूं। जब व्यक्ति ये एहसास करता है, ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है, वो ये अनुभव करता है ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, उसी की उपस्थिति में विद्यमान हूं। ऐसी स्थिति में उसका मन ईश्वर में रहेगा, उसका मन संख्या में नहीं रहेगा। संख्या को पूरा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। चाहे गायत्री मंत्र को लेकर के मैं एक बार भी क्यों ना बोलूं, केवल एक बार, याद रखिए एक बार ही पर्याप्त होगा, क्योंकि मेरी भावना ईश्वर में है, ईश्वर के स्वरूप में है। और ईश्वर के स्वरूप को सामने रखते हुए, उसकी भावना करते हुए मैं एक बार भी करूं ना, बहुत हो जाएगा। हाँ, यदि मेरे पास समय है तो मैं 2 बार कर सकता हूं, 10 बार कर सकता हूं, 1000 बार कर सकता हूं, पर मेरी दृष्टि, मेरा मन उस संख्या में नहीं रहेगा। मेरी एकाग्रता उस अर्थ में रहेगी। ये जो जप है ये लाभकारी है। तद जपस तदर्थ भावना, अर्थ की भावना के साथ में जिस ईश्वर का मैं जप कर रहा हूं, उस ईश्वर के स्वरूप को अनुभव करता हुआ यदि मैं जप करूंगा तो लाभ होगा। जब ईश्वर को व्यापक के रूप में मैं अनुभव करता हुआ जप करूंगा तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि मैं सर्वत्र ईश्वर को एहसास करूंगा, अनुभव करूंगा। जब सर्वत्र ईश्वर मेरे को अनुभव में आएगा, मैं जो भी क्रिया करूंगा व्यवहार काल में, जप से भिन्न स्थिति में, जिस समय मैं जप नहीं करूंगा उस स्थिति में भी मेरे को ये एहसास होगा ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह पर है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर नहीं है। ईश्वर व्यापक है तो मेरे को डर लगेगा, भय लगेगा। मैं बड़े व्यक्ति के सामने गलत नहीं कर सकता, जिसको मैंने बड़ा स्वीकार किया, अपने से श्रेष्ठ अनुभव किया है, अपने से उत्कृष्ट एहसास करता हूं, अपने से अधिक योग्य मानता हूं। ऐसी स्थिति में उस बड़े व्यक्ति के सामने मैं गलत नहीं कर सकता, अनुचित नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता, अधर्म नहीं हो सकता, पाप कभी नहीं कर पाऊंगा। जब बड़े लोग मेरे को नहीं देखते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति मेरे को नहीं देखते हैं, जब मैं ये एहसास करता हूं मेरे को कोई देख नहीं रहा है, उस स्थिति में मैं गलत कर सकता हूं, अन्याय कर सकता हूं, अधर्म पाप कर सकता हूं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। जब केवल जप के लिए नहीं हो रहा है, जब अपने लाभ के लिए हो रहा है, अपनी प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए हो रहा है, उचित को अपनाने के लिए जप हो रहा है। जब व्यक्ति उचित को उचित के रूप में बार बार एहसास करता है, मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। जब व्यक्ति किसी उचित बात को उचित मानता हुआ उस उचित को बार बार एहसास करता है, तो जो व्यक्ति जैसा अनुभव करता है, जैसा देखता है, वैसा ही करने का प्रयत्न करता है। जब ईश्वर को बार बार ये एहसास करता है ईश्वर सब जगह है, सर्वत्र है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई स्पेस ऐसा खाली नहीं है जहां ईश्वर ना हो, वो ठसाठस भरा हुआ है। जब वो ये एहसास करता है तो उस बड़े ईश्वर को, जिसको महान माना है, जिसको सृष्टिकर्ता माना है, जिसने अपने शरीर को उत्पन्न करने वाला
हमने स्वीकार किया है। जिस शरीर में मैं विद्यमान हूं उस शरीर को देने वाले ईश्वर हैं। वास्तव में शरीर को उत्पन्न करने वाले ईश्वर है। उसी के कारण से आज मैं इस संसार में हूं। उसकी दी हुई बुद्धि से मैं आज अपने आप को बहुत उन्नत कर चुका हूं। ऐसे महान ईश्वर को यदि सामने एहसास करने लग जाए तो उसके समक्ष गलत नहीं कर सकते। उसका परिणाम ये होगा कि हम अपने जीवन में अनुचित से बचेंगे, अन्याय से बचेंगे, अधर्म से बचेंगे, पाप से बचेंगे। और जब व्यक्ति पाप नहीं करता है, अन्याय नहीं करता है, अनुचित नहीं करता है, उसके जीवन में शांति होगी, उसके जीवन में प्रसन्नता होगी, उसके जीवन में संतुष्टि होगी। क्योंकि असंतुष्टि का किसी काम को नहीं किया, असंतुष्टि को उत्पन्न करने वाला कोई काम ही नहीं किया, अशांति को उत्पन्न करने वाला कोई ऐसा कर्म नहीं किया है, कोई ऐसा पाप नहीं किया जिससे उसको अशांति हो, कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे उसको भय लगे। इसलिए जीवन शांत होगा, प्रसन्न होगा, संतुष्ट होगा, भय से मुक्त होगा और अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करेगा। क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि रोका उसको जाता है कि जो गलत करता है, टोका उसको जाता है जो अन्याय करता, अनुचित करता है, अधर्म करता है, पाप करता है, उसी को रोका जाता है। और मैं तो कोई पाप नहीं करता, अन्याय नहीं करता, अनुचित नहीं करता, अनावश्यक किसी को दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर है। मेरे साथ ईश्वर है, सर्वव्यापक प्रभु मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। उसी की बनाई हुई यह सृष्टि है, वही मेरा पालन कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। उसकी बुद्धि के आधार पर ही आज मैं इस स्थिति में हूं, और अधिक बुद्धि को प्राप्त करके और उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता हूं। उसी ईश्वर के कारण से ही आज मैं इस स्थिति में हूं। ईश्वर की व्यापकता को, ईश्वर की सर्वज्ञता को, ईश्वर की सुरक्षा को, उसकी दया को, उसकी करुणा को, ईश्वर के किसी न किसी एक एक गुण को लेकर के जब व्यक्ति जप करता है और उस जप के माध्यम से ईश्वर के जो भी गुण कर्म स्वभाव है उसके सामने एहसास होने लगते हैं, तब उसको यथार्थता का बोध होता है। जिस कारण से सृष्टि बनी है उस सृष्टि का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, उसको सामने दिखाई देने लगता है। जिस कारण से मैं इस शरीर में आया हूं, इस शरीर का उद्देश्य क्या है वो भी उसको स्पष्ट होने लगता है। तो तद जपस तदर्थ भावन, ईश्वर का जो जप है वो अर्थ सहित किया जाता है, केवल शब्दोच्चारण नहीं किया जाता है। केवल तोता रटंट ये जो शब्द है, तोता के समान रटते रहना, ये उचित नहीं है। ऐसे हम लाखों बार यदि रटने लग जाएं तो भी उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। बस इतना ही लाभ होगा कि हमने शब्दों का उच्चारण किया, पर उन शब्दों के साथ में जो ईश्वर है, क्योंकि शब्द जो है किसी वाच्य को बताने के लिए होता है, शब्द किसी ना किसी अर्थ को बताने वाला होता है। यदि शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ होगा, और अर्थ को हम नजरअंदाज कर दे और केवल शब्द का उच्चारण करें तो उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जिस भाषा को मैं नहीं जानता हूं, उस भाषा के शब्दों को कोई सामने वाला बोल रहा हो, वो मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। वो शब्द मेरे लिए कोई मान्य नहीं रखते, उनका कोई मतलब नहीं है। उन शब्दों को आप एक बार बोलो या लाख बार बोलो, उसका मतलब मैं नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का हम जप कर रहे हैं, जप तो ईश्वर का ही करना है, किसी मनुष्य का जप नहीं करना होता है, न किसी महापुरुष का जप करना होता है। जप किया ही जाता है ईश्वर का, जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया है। जप किया ही इसलिए जाता है उस ईश्वर का दर्शन हमें करना है, उसका साक्षात्कार करना है। तो जिस ईश्वर का हम जप करना चाह रहे हैं, जप कर रहे हैं, उस ईश्वर के स्वरूप को जान करके जप करना है।
उसका क्या स्वरूप है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है शब्द प्रमाण का सहारा लेना है। शब्द प्रमाण ये स्पष्ट करता है उस ईश्वर का स्वरूप किस प्रकार का है, उसके गुण कर्म स्वभावों को शब्द प्रमाण स्पष्ट करता है, वेद स्पष्ट करता है। यदि वेद सीधा सीधा समझ में नहीं आता है, उस वेद को समझाने वाले ऋषि जो हुए हैं, उन ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ करके जान करके हम ईश्वर को यथार्थ रूप में समझ सकते हैं। और जैसा ईश्वर है उस ईश्वर को वैसा ही अनुभव करते हुए वैसा ही उस ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करना है। और उस ईश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम है, एक उपाय है जप, जो योग ने स्पष्ट किया है। योग के माध्यम से जब व्यक्ति जप को जप के रूप में करता है, उस स्थिति में व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वास्तव में ईश्वर का स्वरूप ऐसा है। अब उस जप को वो चाहे एक बार करे, चाहे 11 बार करे, चाहे वो 101 बार करे, चाहे वो 1,00,001 बार करे, पर जप की विधि के अनुसार करे। जप की जो विधि है उस विधि को अपनाते हुए करे। और जप की विधि है तज्जपस तदर्थ भावना, उस ओम का, उस प्रणव का जप करना है। महर्षि वेदव्यास ने जप को लेकर के एक बात कही, प्रणवादि पवित्राणाम, जपः प्रणवादि पवित्राणाम, प्रणव आदि पवित्र शब्दों का, वाक्यों का, मंत्रों का जप करना है। और प्रणव का अर्थ तो ओम हो गया है, और आदि शब्द से आप ईश्वर को बताने वाले किसी भी शब्द को ले सकते, किसी भी वाक्य को ले सकते, किसी भी मंत्र को ले सकते हैं, जिस शब्द से, जिस वाक्य से, जिस मंत्र से आत्मा पवित्र होती हो। हम स्वयं पवित्र बनते हैं, क्योंकि ईश्वर के वाचक जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द आत्मा को पवित्र करने वाले। चाहे वो न्यायकारी शब्द को लो, चाहे वो आनंद स्वरूप शब्द को ले, चाहे वो रक्षक शब्द को लो, चाहे वो किसी भी शब्द को लो। ओम सर्वरक्षक को लेकर के, ओम आनंदा को लेकर के, ओम न्यायकारी को लेकर के, ओम सर्वव्यापक को लेकर के हम किसी एक शब्द को लेकर के जप कर सकते हैं। या किसी वाक्य को, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, वाक्य को लेकर के भी जप कर सकते हैं। अथवा गायत्री मंत्र को लेकर के जप कर सकते हैं, और महामृत्युंजय मंत्र को लेकर के जप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र को लेकर के जो ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करने वाला मंत्र है, वाक्य है, शब्द है, उसको लेकर के हम जप कर सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।